बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहम्मद इरफान वजीर ZS मोटिवेशनल चैनल से आपकी जेर खिदमत। नाज़रीन मोहतरम, आज जो हम जिस मौजू पर मैं आपके साथ बात करना चाह रहा हूँ वो हमारा एक सोशल इशू बन चुका है, जो कि अभी जो है वो 2-3 दिन पहले पंजाब के तमाम बोर्ड्स ने मैट्रिक क्लास का रिजल्ट जो है वो अनाउंस किया है। इस पूरे सिनेरियो के अंदर जो है वो बहुत सारे बच्चों ने जो है वो नुमाया पोजीशन हासिल की और अच्छे नंबर जो है वो हासिल किए। इसके अंदर जो है वो टोटल जो मार्क्स थे वो 1100 थे और 1100 में से बच्चों ने जो है वो 1095 से लेकर जो है वो फिर नंबर हासिल किए 1090, 1080, 1070। तो सबसे पहले जो है वो उन तमाम वालिदैन को मेरी तरफ से मुबारकबाद इस चीज के लिए कि उनके बच्चों ने बहुत ज्यादा मेहनत करके जो है वो इस मुकाम तक पहुंचे और एक अच्छे रिजल्ट तक जो है वो इसको इस 2 साल के सफर को मैट्रिक को इख्तिताम पजीर हुए। इसके अलावा उन बहुत सारे असातिज़ा कराम को मुबारकबाद, उन वालिदैन को मुबारकबाद जिन्होंने बहुत मेहनत करके अपने बच्चों को तालीमी कामयाबी के तालीमी सफर को एक कामयाब सफर के तौर पर जो है वो इख्तिताम किया। लेकिन इस दूसरे एंगल के ऊपर जो है जो हमारा सोशल इशू एक बन चुका है वो ये है कि वालिदैन जब एक बच्चे को जो इतना जो है वो सावजार है कि तमाम बच्चे जो है वो एक लेवल के नहीं होते, उनके अंदर एबिलिटीज, उनकी सलाहियत और उनके अंदर जो है वो किसी भी याद करने की चीज का जज्बा या मेंटल अप्रोच जिसको हम कहते हैं वो हर एक की डिफरेंट होती है। जब एक वालिदैन अपने किसी भी मीडियम क्लास बच्चे को या मीडियोकर बच्चे को जिसका अप्रोच जो है वो 50%, 60% के का होती है, वो एक 90 या 98% वाले बच्चे से अप्रोच करते हैं, तो वो जो है वो हमारे बच्चे के लिए एक बहुत बड़ा जो है वो एक सानेहा के तौर पर, एक जहर के तौर पर और एक उसको मार देने वाली जो है वो एक दवाई के तौर पर जो है वो अल्फाज इस्तेमाल होते हैं जब हम किसी बच्चे को कंपैरिजन के अंदर जो है वो लेकर जाते हैं। मैं इस जमन के अंदर तमाम वालिदैन से एक बहुत बड़ी अपील करना चाहता हूं और वो ये है कि सबसे पहले आपको ये देखना चाहिए कि हमारा बच्चा जो है वो किस अप्रोच का है और उसके अंदर कौन सी जो है वो किस हद तक सलाहियतें जो है वो मौजूद हैं और उसके मुताबिक जो है वो उसकी आप रिजल्ट का जो है वो फैसला करें। अगर एक बच्चा जो है वो लेवल का ही नहीं है जो मतलब कि 98% दे सकेगा कभी भी, तो आप कैसे उससे 98% का जो है वो सवाल कर सकते हैं? या एक बच्चा जो है वो एक पूरी क्लास के अंदर जो है वो एक तमाम बच्चों को compete नहीं कर सकता, यानी कि उसका जो है वो पीछे से जो बेसिक नॉलेज है वो इसका अगर जो है वो बड़ा ही नहीं था, तो हम मैट्रिक के अंदर आकर जो है वो बच्चे को क्यों जो है वो इतना ब्लेम कर देते हैं। और उसका असर ये होता है कि वो बच्चा जो है वो ज़हनी दबाव का शिकार हो जाता है और जो है वो डिप्रेशन के अंदर चला जाता है और वो सिर्फ ये देखने के ऊपर मजबूर कर देता है कि मेरे वालिदैन जो है वो किसी और को देख रहे हैं जबकि मेरी सलाहियतों को नहीं देख रहे, और वो सारी जिंदगी के लिए उसके जहन के अंदर ये बात बैठ जाती है। और अब तो नहीं, या 2-3 साल के अंदर तो नहीं, लेकिन बाद में आने वाली लाइफ के लिए वो एक बहुत ही ज्यादा जो है वो प्रॉब्लम की चीज बन जाती है। तो वालिदैन से इस जमन के अंदर जो है वो बहुत बड़ी गुजारिश है कि अपने बच्चों की असल सलाहियतों को देखें और परखें और उसके मुताबिक जो है वो फैसला करें। ये तो एक मतलब की अप्रोच थी। दूसरी अप्रोच ये है कि मैट्रिक के नंबर कोई कामयाबी नहीं है या मैट्रिक के अंदर 1090 नंबर ले लेना ये कामयाबी नहीं है, बल्कि हमें अपने बच्चों को ये सेंटेंस बोलना चाहिए कि बेटा आपने कामयाबी का सफर अपना शुरू किया था और उस कामयाबी के सफर का आपने पहला स्टेप जो है वो बहुत अच्छे तरीके से मुकम्मल कर लिया है, लिहाजा इसी कामयाबी को जारी रखने के लिए आप मजीद अपने अंदर सलाहियतें पैदा करें, हौसला पैदा करें, डिटरमिन रहें और मजीद मुश्किलात को फेस करने के लिए जो है वो आप अपने आप को तैयार रखें, क्योंकि मैट्रिक इज नॉट अ लाइफ, या मैट्रिक की कामयाबी कोई जिंदगी की कामयाबी नहीं है, या मैट्रिक के अंदर नंबर ले लेना कोई जिंदगी के अंदर कामयाबी नहीं है। जो हमारे तमाम स्कूल इस कदर रिजल्ट को हाईलाइट करते हैं और उनसे वालिदैन ये तवक्को कर लेते हैं कि ये सारी जिंदगी के लिए कामयाब हो चुके हैं, 2, 4 या 5 साल के बाद वही बच्चे जो हैं वो अपने जहन के अंदर उस कामयाबी को बिठाकर महसूस नहीं कर पाते हैं और आगे जो है वो उनकी लाइफ जो है वो बिल्कुल जो है वो एक प्रोफेशनल लाइफ जो है वो एक क्रूशियल लाइफ बन जाती है। जो मैंने सेंटेंस बोला है वो हमें अपने बच्चों को सिखाना चाहिए कि कामयाबी का एक सफर आपने अच्छे तरीके से शुरू किया है और मजीद जो है वो आपको मजीद
सफर को कामयाब करने के लिए अब आपको और ज्यादा अपने आप को सलाहियतें जो है वो अपनी दिखाना होंगी और इसी को जारी रखना होगा, फिर आप कामयाबी के जो है वो तक पहुंच सकते हैं। इससे क्या होगा कि हमारा बच्चा जो है वो डिटरमिन रहेगा, और वो बच्चा जो नंबर नहीं ले सका मैट्रिक के अंदर, उसको हमें क्या करना चाहिए, उसके लिए हमें एक मेंटोर पेरेंट्स के तौर पर साबित होना चाहिए, एक मेंटोर टीचर के तौर पर साबित होना चाहिए, या एक मेंटोर जो है वो पर्सन के तौर पर साबित होना चाहिए। कैसे कि हमें उस बच्चे को जो मैट्रिक के अंदर अच्छी अप्रोच नहीं रख सका, उसके लिए हमें एक प्लान तैयार करना चाहिए, और उस प्लान के अंदर जो उसकी रिक्वायरमेंट्स हैं, जो वो करना चाहता है, उसके हमें स्टेप लिख कर देने चाहिए, और उसको बस समझाना चाहिए कि ये जो काम है ये इतने स्टेप के अंदर मुकम्मल होगा, और हर स्टेप के लिए उसको हमें गाइडलाइंस देनी चाहिए कि यहां पर आपको इस चीज की जरूरत पड़ेगी, यहां पर आपको इस चीज की जरूरत पड़ेगी। और बेटा मैट्रिक, और उनको ये बताना चाहिए कि मैट्रिक कामयाबी नहीं है, बल्कि जो अगला स्टेप है वो आप कामयाबी, अगर आपने पीछे मेहनत से नहीं काम किया, लेकिन अब जो अगला मरहला है उसके अंदर आप मजीद मेहनत करें और इंशाल्लाह बहुत कामयाब हो जाएंगे। तो मेरे ख्याल के मुताबिक जो भी वालिदैन, जो बच्चे 900 नंबर, 800 नंबर, 700 नंबर, 600 नंबर लेकर आए हैं, अगर वालिदैन उनको ये वाली थपकी देंगे तो मेरे ख्याल के मुताबिक वो बच्चे अपने वालिदैन के लिए बहुत हकीकी सरमाया भी साबित होंगे, और उनके लिए उनके अंदर जो है वो एक बहुत बड़ा हौसला भी जो है वो पैदा हो जाएगा, और वो बहुत ज्यादा बेहतर जो है वो रिजल्ट भी हमें जो है वो देंगे। तो ये एक मेरी गुजारिश थी तमाम वालिदैन से कि अपनी इस अप्रोच को इस्तेमाल करें, और उनके कॉलेज की सिलेक्शन के अंदर और उनकी जो अगली स्टडी लाइफ है उसके अंदर एक सही उनको जो है वो गाइडलाइंस दें, और एक मेंटोर पेरेंट्स जो है वो साबित हों, एक मेंटोर टीचर जो है वो साबित हों, ताकि वो अपने बेहतर और रोशन मुस्तकबिल के लिए जो है, जो कि आपके ऊपर उम्मीद लगाकर बैठा हुआ है, वो आप उसके लिए जो है वो साबित हो सके और वो आपकी तकलीद कर सके। बहुत बहुत शुक्रिया।